अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जो मेरा चैनल है आप सबको पता है, रोज़ कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं। जब कोई भी टॉपिक समझ आता है तो उस पर बात करते हैं। तो मुझे आज एक टॉपिक समझ आया। लोग ये सोचेंगे जी कि ये तो काफ़ी बातें, काफ़ी दफ़ा ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैंने आई थिंक इससे पहले कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं की। काफ़ी लोगों को सुना, फिर उसके बाद मैंने ये समझा कि इस पे चले बात की जाए। बात ये है कि बहुत से लोगों ने विराट कोहली को कंपैरिजन करते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ। कभी उसके शॉट्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कभी उसकी फिटनेस का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कभी उसकी उन वो जो उनकी जो पूरी बैटिंग स्किल्स है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। मतलब हर तरीके से, कभी उनकी कप्तानी पे बात कर रहे हो तो हर तरीके से उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो दूसरे प्लेयर्स के साथ मैच हो रहा होता है, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। देखिए, मैंने आज ना स्पेशली मैंने बहुत से प्लेयर्स हैं, उनकी उनकी मैंने परफॉर्मेंसेस निकाली। मैंने विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस निकाली, मैंने केन विलियमसन की परफॉर्मेंसेस निकाली, मैंने जो रूट की परफॉर्मेंसेस निकाली, मैंने बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस निकाली। ये इन प्लेयर्स की मैंने इस वजह से परफॉर्मेंसेस निकाली क्योंकि ये सब प्लेयर्स अभी एक साथ खेल रहे हैं। आजकल के दौर के ये प्लेयर्स हैं। तो मैंने जब देखा, देखिए, अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया कह रही है और मैंने भी देखा है कि आजकल जो क्रिकेट हो रही थी कोरोना से पहले, जो फॉर्म बाबर आजम की थी, आई थिंक वो विराट कोहली की भी नहीं थी। जिस तरीके से वो T20 में परफॉर्म कर रहा था, या T20 आपके सामने बेस्ट प्लेयर है वो इस टाइम। और वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में जो परफॉर्म कर रहा था, अगर इस टाइम की अगर फॉर्म देखें तो आई थिंक बाबर आजम टॉप पे था विराट कोहली की। इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें सब प्लेयर्स की, तो मेरे ख्याल में वाहिद टेस्ट क्रिकेट में आप अगर आप देखें, केन विलियमसन को देखें और जो रूट को देखें और विराट कोहली को देखें, ये इन तीनों की अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन तीनों की परफॉर्मेंसेस सिमिलर हैं। मैचेस कुछ थोड़े बहुत कम होंगे, सेंचुरीज में थोड़े बहुत कमी होगी, ऊपर नीचे होंगे, रन्स ऊपर नीचे होंगे, एवरेजेस मतलब यानी पास पास हर चीज़ इनकी इक्वल ही होगी। ऐसा नहीं आप कह सकते कि रन्सों में बहुत फ़र्क है, या एवरेजेस में बहुत फ़र्क है, या सेंचुरीज में बहुत फ़र्क है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप टोटल आप सेंचुरीज की बात करें तो विराट कोहली की 70 सेंचुरी है। और आई थिंक इन दोनों की किसी की केन विलियमसन या जो रूट की 30-31 हैं और इसकी 34 हैं, या इसकी भी इन दोनों की इसी तरह ही है। 35 के बीच बीच में इनकी सेंचुरीज है। अगर काउंट करें वनडे और टेस्ट की, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो विराट कोहली सेंचुरी में बहुत आगे है। लेकिन रन्सों के हिसाब से टेस्ट मैच में तीनों एक है। लेकिन अगर आप वनडे की परफॉर्मेंस देखते हैं विराट कोहली की, वनडे की परफॉर्मेंस अगर आप केन विलियमसन या जो रूट की देखते हैं, वो पास भी नहीं है। मेरे ख्याल में उसके 11,000 रन से ज़्यादा रन हो गए हैं। जिस तरीके से वो परफॉर्म करता है, कंपैरिजन मैं ये समझता हूँ सिर्फ आप क्रिकेट के हिसाब से कंपैरिजन नहीं आपको करना चाहिए। फिटनेस आप उसका लेवल देखें, मतलब वो कीन कितना है क्रिकेट के अंदर। मेरे ख्याल में उसने देखिए, हर प्लेयर आता है वो एक अपने स्टाइल से, वो अपनी अपनी क्रिकेट में एक नई चीज़ लेके आ जाता है। लोग फिर उसको फॉलो फॉलो करते हैं। तो विराट कोहली को मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने फिटनेस के हिसाब से बड़ा फॉलो किया कि कैसा होता था, बल्कि होता था, और कितना ज़बरदस्त उसने फिट किया अपने आप को, अपने ऊपर कितना टाइम लगाता है, भूखा है रनजों का। फिर उसके बाद आई थिंक उसको ये समझ आ गई है कि ऑफ द फील्ड और ग्राउंड में मैंने किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहा है। तो बात ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है, अगर आप शॉट्स की भी बात करते हैं, देखिए शॉट्स लोग बड़े कंपैरिजन करते हैं कि विराट कोहली का एक्स्ट्रा कवर देखें तो फलाने का एक्स्ट्रा कवर देखें, विराट कोहली का स्ट्रेट ड्राइव देखें तो उसका स्ट्रेट ड्राइव देखें। देखिए, मैं बहुत से आपको टेलेंडर्स आपने देखे भी होंगे कि वो भी कभी कभी ऐसे शॉट्स खेल देते हैं, मेरे ख्याल में वो सर्व एवरेज भी ना मार सकें। तो ये शॉट्स का कंपैरिजन जो करना, ये मुझे समझ नहीं आता, ये वैसे होना नहीं चाहिए।
दूसरी बात ये कि आजकल के दौर में ये कंपैरिजन मुझे समझ नहीं आता। हाँ, अगर आप सचिन तेंदुलकर के टाइम पे जाते हैं, आप उस दौर में ब्रायन लारा खेलते थे, और उस दौर में रिकी पॉन्टिंग खेलते थे। अगर आप इन तीनों की परफॉर्मेंसेस देखें, जिस टाइम ये तीनों खेलते थे, तो वनडे क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप तीनों की परफॉर्मेंसेस देखें, समझ लें आप इक्वल हैं। सेंचुरीज नो डाउट सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज हैं। अगर आप एवरेजेस देखें, आप रन्स देखें, आप मैचेस देखें, आई थिंक ब्रायन लारा जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आई थिंक अगर आप उनकी मैचेस देखें और रन्स देखें, तो मेरे ख्याल में वो सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर लगते हैं मुझे। लेकिन अगर आप इन तीनों की परफॉर्मेंसेस देखें, तो उस दौर में आप ये कह सकते थे, और बातें होती भी थी, कि लोग ये समझते थे शायद सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आजकल के दौर में, या रिकी पॉन्टिंग है, या ब्रायन लारा है। तो इस टाइप की बातें उस टाइम चलती थी। आप शॉट्स देख लें, सबके अपना अपना स्टाइल था खेलने का। शॉट्स के साथ आप कभी भी किसी को कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में जो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली का कंपैरिजन कोई नहीं। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि एक टाइम पे विराट कोहली की फॉर्म अच्छी नहीं है। जिस तरह मैंने बात की कि अगर आप देखें रिसेंट जो टाइम देखें, इसमें बाबर आजम की फॉर्म बहुत अच्छी है बनिस्बत विराट कोहली के, ये आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो आई थिंक ठीक बात नहीं है। एक दौर था जब सर विव रिचर्ड खेलते थे, तो अगर आप सर विव रिचर्ड की परफॉर्मेंसेस देखें, अगर आप पॉन्टिंग के आगे रख दें, या विराट कोहली के आगे भी रख दें, या सचिन तेंदुलकर के आगे रख दें, या रिकी पॉन्टिंग के आगे रख दें, या आप डिविलियर के आगे भी रख दें, तो सर विव रिचर्ड की परफॉर्मेंस रन्सों के हिसाब से कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो बंदा खेलता था अपने दौर में, वो पूरी दुनिया हैरान होती थी कि इस बंदे के अंदर कितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है, इस बंदे के पास क्या शॉट्स हैं। ये बंदा, मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में वो बंदा T20 क्रिकेट के हिसाब से शॉट्स मारता था। और आजकल भी आप देख लें, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, सब यही कहते हैं अभी तक कि दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में के अंदर सर विव रिचर्ड से बड़ा प्लेयर नहीं आ सकता। हालांकि आप रन्स 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 आप देखें कि बहुत कम है दूसरे प्लेयरों से। तो बात ये, क्योंकि जब सर विव रिचर्ड भी खेलते तो उस दौर में भी आई थिंक वो अकेला ही ऐसा बंदा था जो ऐसा खेलता था, तो इस वजह से उस बंदे का इतना नाम था। तो इस वजह से उस बंदे के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं किया जाता था। तो कंपैरिजन जो लोग करते हैं, वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अब आप अगर हम मैं विराट कोहली की फिर बात करता हूँ। अब आप देखें उनकी शादी से पहले जिस तरीके से वो अपने आप को फिट रखते थे, सब कुछ था। अब शादी के बाद देखें उनको एक और फ़ायदा हो गया, उनकी जो पार्टनर है उनका भी शोबिज़ से ताल्लुक़ है, वो भी अपने आप को बड़ा फिट रखती हैं। तो जब दोनों पार्टनर्स ऐसे हों जो बहुत ही ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखते हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका जो लेवल है सोचने का अपनी फिटनेस के बारे में, वो फिर क्या हो सकता है। शायद मैंने एक आध जगह पे सुना था, अगर मैं गलत हूँ तो माजरत बहुत बहुत, मैंने सुना था शायद कि विराट कोहली सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह वो अब खाते हैं, तो मीठे वगैरह को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। तो अब आप ये सब चीज़ें देखें कि अगर कोई भी इंसान ये चीज़ें सोचता है, तो उसका जो फिटनेस है, उसकी जो सोच है, वो फिर किस तरफ जाती है। मेरे ख्याल में मैं बहुत टाइम से ये चीज़ें सुन रहा था, कंपैरिजन होता था, ये सब कुछ होता था। तो मेरे ख्याल में अगर परफॉर्मेंसेस के हिसाब से जाया जाए, तो आई थिंक विराट कोहली का कोई कंपैरिजन मुझे लगता नहीं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि विराट कोहली की जो जितना नाम है, उस विराट कोहली को T20 की जो परफॉर्मेंसेस है, उस पे बेहतर करने की अपनी परफॉर्मेंसेस ज़रूरी है। क्योंकि T20 क्रिकेट के हिसाब से विराट कोहली की जो रैंकिंग है, वो इतनी अच्छी नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।